सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में हमारा सबसे उत्तम जीवन परमात्मा के द्वारा दिया गया है और हम उत्तम कर्मों को करने का सदसंकल्प लेकर के वेदानुकूल आचरण करके अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने सारे कर्तव्यों का पालन करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा, सबके लिए उपकारी होगा। क्योंकि बिना परोपकार के, बिना पर सेवा के, बिना सदाचरण के हमारा जीवन पशु के समान होता है। पशु भी हमसे कुछ आगे ही श्रेष्ठ जीवन जी पाते हैं, लेकिन यदि हम ज्ञान से युक्त होकर के इस वेद विद्या को आत्मसात नहीं करते हैं तो इससे हमारा जीवन गर्त की ओर चला जाता है, हम नरकगामी हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। मोह माया से ऊपर उठ करके सुंदर सशक्त जीवन जीने का प्रयास हम करें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 11वें मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे और 12वां मंत्र भी आज देखेंगे। दोनों ही मंत्र अत्यंत लाभकारी हैं। मैं पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम न दक्षिणावि चिकिते न दक्षिणा विचिकिते विचिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या
न प्राचीनम आदित्य। नो तपश्च। पाक्या चिद्वसवो चिद्वसवो धीर्या धैर्य चिद्दुष्मानीतो अभयम ज्योतिरश्याम। ओम न दक्षिणा विचिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या नो तपश्चा पाक्या चिद्वस्वो धीर्या चिद्युष्मानीतो अभयम ज्योतिरस्याम। ओम न दक्षिणा विचिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या नो तपश्चा पाक्या चिद्वसवो धीर्या चिद्युष्मानीतो अभयम ज्योतिरश्याम। वेद मंत्र का अभाव समझने का प्रयास करेंगे। ना दक्षिणा विचिकिते, ना दक्षिणा दिशा जानी जाती है, न सव्या, ना ही दक्षिण से
विपरीत उत्तर। आदित्याः अमरो न प्राचीनम न पूर्व सूझता है, उत और न पश्चात और न पश्चिम दायां बायां व आगे पीछे कुछ जान पड़ता है या न सूझता है। आनंद जान के कारण मुझे कर्तव्य अकर्तव्य का स्पष्ट बोध नहीं होता। क्या करूं क्या ना करूं कुछ भी सूझता नहीं है। किम कर्तव्य विमूढ़ता आ जाती है, क्या करना क्या नहीं करना। हे वसवः, मेरे निवास को स्पष्ट बोध नहीं होता है, तो मेरे निवास को उत्तम बनाने वाले हे देवों, पाक्याचित, मैं निश्चय से पक्तव्य प्रज्ञा वाला बनूं। अध कचरा ज्ञान अपरिपक्व ज्ञान कभी भी हितकारी नहीं होता है। अल्प विद्या भयंकरी कहा है, इसलिए विद्या से युक्त मुझको करिए और मेरे अंदर का ज्ञान संवर्धन करिए। मेरे अंदर का जो दुरित भाव है, जो दुर्गुण का भाव है, जो अज्ञानता का भाव है, जो संकीर्णता का भाव है, उसको आप दूर कर दीजिए। अर्थात जो अपरिपक्व बुद्धि वाला हूँ, धैर्याचित, धैर्य देने के योग्य हूँ, अर्थात कातर व भयभीत हूँ। मुझको कोई धैर्य बंधाए, मुझको कुछ ज्ञान कराए, मेरे अंदर ज्ञान का आधान कराए, मुझको ढाढ़स बंधाए, मुझको साहस दिलाए, क्योंकि मैं अधीरता से युक्त हूँ, मैं भय से युक्त हूँ, भयभीत हूँ। पर युष्मानीतः, आपसे ले जाया जाता हुआ मैं अभयम ज्योति ही, अभय ज्योति को अश्याम प्राप्त करूं, उस प्रकाश को प्राप्त करूं कि जो मुझे सब भयों से ऊपर उठाने वाला हो, उस प्रकाश से युक्त हूं जो मुझको सद्गति की ओर ले जाने वाला हो, उस प्रकाश से युक्त हूं जो अज्ञानता से, अल्पज्ञता से, अंधकार, अविवेक, अविद्या, अभाव, अन्याय से बचा कर के मुझको सुपथ से ले चले, मुझको न्याय पथ से ले चले। मेरे अंदर का जो धीरज बंधाने वाला भाव है उसको आप और पुष्ट कीजिए। मैं अभय बनूं, किसी भी प्रकार से भय मेरे अंदर ना हो, क्योंकि इस संसार में चारों ओर भय ही भय होता है। अभय तो केवल वैराग्य में है, अभय विवेक वैराग्य से युक्त होकर के व्यक्ति पा सकता है। इसलिए बहुत सुंदर बात आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम उवेते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम अरूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम वैराग्यमेवा भयम। संसार का कोई भी व्यक्ति भय रहित नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर ज्ञान, उसके अंदर विवेक, उसके अंदर वैराग्य का आधार नहीं होता। कोई न कोई किसी न किसी भय से भयभीत होता है।
इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे इन भयों से दूर कर दीजिए। आप मेरे अंदर अभय ज्योति का आधान करिए, जिससे मेरे मन मंदिर का जो अंधकार है उसमें प्रकाश आ सके और मैं घबराऊं नहीं, मैं एक पल के लिए भी डरूं नहीं, एक पल के लिए भी निराश हताश ना हूं। ऐसा आप मुझको बनाइए। मेरी जो प्रमाद की स्थिति है, आलस्य की स्थिति है, जो बिल्कुल कर्महीनता की, अकर्मण्यता की स्थिति है, इससे आप मुझको बचाइए और मुझको इन सभी प्रकार के भयों से, सभी प्रकार के डरों से ऊपर उठाइए। आप उठाने वाले हो प्रभु, जिससे मेरी सारी कातरता दूर हो जाए। यह प्रकाश मुझे बुद्धि की परिपक्वता द्वारा प्राप्त कराइए। बुद्धि की परिपक्वता जितनी श्रेष्ठ होगी, उतना मैं कर्तव्य पथ को प्राप्त करने वाला बन जाऊंगा। बुद्धि, परिपक्व बुद्धि वाला होकर के मैं कर्तव्य पथ को जानने वाला बनूं। मैं दिंग मूढ़ न बना रहूं। किस दिशा में चलना है उस दिशा का भी मुझको ज्ञान होना चाहिए। मैं भूलूं नहीं, भटकूं नहीं, मुझको उस दिशा से ले चलिए जिस दिशा से मेरा कल्याण हो। और यही वास्तव में मनुष्यता है कि हम उन रास्तों का कभी चयन ना करें, उन पथों पर कभी ना जाएं, उस मार्ग के पथिक हम ना बने जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर संकीर्णता है, जहाँ पर हमारे लिए उन्नति का पथ सुगम नहीं है। वो पथ हमको कभी भी अपने जीवन के रास्ते नहीं बनाने चाहिए। उन पथों को कभी भी हम अपना निज जीवन का पथ ना बना लें। इसलिए कहा कि अज्ञानी पुरुषों के संग से मुझे यह प्रकाश प्राप्त हो कि जो मेरे दिंग मोह को दूर करने वाला न बनकर के अपितु मुझको गर्त की ओर ले जाता है। अज्ञानी पुरुषों की संगति में कभी मैं न रहूं। ज्ञान से परिपक्व और आचरण से परिपक्व, निर्मल शुद्ध बुद्धि वाले जो हैं, उनकी संगति मुझको मिले और ऐसी संगति से जो दिंग मोह है उसकी निवृत्ति होती है और हमारी भक्ति में, सच्चाई में, सादगी में और ज्योतिर्मय जीवन में प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए मेरे दिंग मोह को दूर करने वाला हो ज्ञानियों का सत्संग। उस प्रकाश से मैं कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ता चलूं, जो उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से हमको बताया है, समझाया है, हमको जतलाया है। इसलिए कहा है कि सत्संग बहुत बड़ा साधन है माया मोह से बचने का। सत्संग से युक्त व्यक्ति कभी भी भटकता नहीं है। इसलिए कहा है सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। तो सज्जनों की संगति जो अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो सदा लगे रहते हैं, उनका हम आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका संग प्राप्त करें। बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोए फल सब साधन फूला। सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परत कुधात सुहाये। तो ये जो सज्जनों की संगति है वो हमको किम कर्तव्य विमूढ़ता से बचाती है। जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, इधर जाना है कि इधर जाना है कि सामने जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, क्या विचारणीय है, क्या ग्रहण करने की योग्य है, क्या त्याज्य है,
इन सब पर जब कभी भी हमारे मन में संदेह उत्पन्न होने लगे, कभी संशय उत्पन्न होने लगे, तो हमको जो धीर गंभीर विद्वान हैं, जो वास्तव में ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी संगति में हमको जाना चाहिए। उनकी संगति में पहुंच करके हम अपने दोषों को दूर कर पाते हैं। उनकी संगति पाकर के हमारे अंदर का जो छल कपट वाला स्वभाव है वो दूर हो जाता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। संगत से जीवन है यह बात है समझाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। संगत से जीवन है यह बात है समझाई, ये वेद बताते हैं, यह शास्त्र बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग के गंगा में जो लोग नहाते हैं। तो सत्संग की जो महिमा है अपरंपार है। सत्संग से, सज्जनों की संगति से व्यक्ति के हर प्रकार के जो उसके कुसंस्कार हैं, जो दुर्गुण हैं, जो दुर्व्यवहार है, उनसे व्यक्ति छूट जाता है, उनसे मुक्त हो जाता है और दिव्यता से, सच्चाई के साथ उनसे युक्त हो जाता है। तो ऐसा हमारा प्रयत्न सदा सर्वदा उन्नत जीवन बनाने वाला हो, और यही वास्तव में हमारे लिए अत्यंत महनीय है। इसी से हमारा कल्याण होने वाला है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, जीवन को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, ऐ बंदे तू हरि भक्ति में चल कर। जीवन को अपने चमन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संतों की जग में है यही निशानी, मीठे वचन और सच्ची हो वाणी। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, जीवन को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा मुक्ति का जतन कर ले। तो हम प्रभु की
इस आज्ञा का जब पालन करेंगे कि हमको रोज नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करना है, वेद मंत्रों को सुनना है, सुनाना है तथा सज्जनों की संगति में रहना है। थोड़ा सा समय निकालें सत्संग के लिए, जहाँ पर तत्व ज्ञान की चर्चा हो, जहाँ पर स्वकर्तव्य की बोध की चर्चा हो, जहाँ पर ईश्वर, जीव और प्रकृति के सच्चे स्वरूप की चर्चा हो, उस स्वरूप को समझ करके, अपने स्वरूप को समझ करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का महाप्रयत्न करें। इसी से हमारा कल्याण है। तो आज की कक्षा को इन्हीं संकल्पों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।